जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों के बारे में जो बार बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बीडीओ हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नंबर सिस्टम के पार्ट 3 वीडियो है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिक बार पूछा भी गया है। जैसे क्वेश्चन दिया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? देखिए बाबू, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत मिस होता है क्या? लगातार होता है। सम मिस क्या होता है? जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? देखिए, तो सम संख्या निकालने के हिसाब से एक छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सम संख्या दिया हो या कोई भी संख्या दिया हो, यदि बीच की संख्या निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है योग बटा एन होता है। क्या होता है? योग बटा एन होता है। योग बटा एन होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। लोग कोई भी संख्या दिया होगा, इसके बीच की संख्या ज्ञात करना हो, या सम हो या विषम हो या कोई भी संख्या हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है योग बटा एन होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। क्रमागत मीन्स क्या होता है? लगातार। ठीक है, और सम मीन्स क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से भाग देना पूरा पूरा कट जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका योग कितना है? 24 दिया है। तो बोला है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? 3 संख्या है, उसमें बीच वाली सम संख्या कितना है? यही क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, यही निकालना है। देखिए, तो सम संख्या निकालना है। तो बाबू सबसे पहले हम क्या करेंगे? योग देखेंगे। योग कितना दिया है? 24 दिया है। तो योग आपका कितना हो गया? 24 हो गया। अब बाटा, बीच की संख्या निकालना है। बाटा क्या होता है? फॉर्मूला एन होता है। एन में होता है संख्या, यानी कुल संख्या कितना दिया है? तो 3 संख्या, इसमें टोटल संख्या कितना है? 3 है। यानी 3 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 8 3 का 24। यानी आपका बीच वाली संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। बीच वाली संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। बीच वाली संख्या आपका कितना हो गया? 8 हो गया। यानी बीच वाली संख्या आपका कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए, ये 3 संख्या बोला है, बीच वाली 8 है, तो जाहिर सी बात है इसके आगे वाला कितना होगा? 10 होगा, और इसके पहले वाला कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, इसके पहले वाला संख्या कितना होगा? 6 होगा। और तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 में फिर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी बीच वाली संख्या, कोई भी संख्या दिया हो, सम या विषम दिया हो, यदि बीच वाली संख्या निकालना हो तो उसका आसान छोटा सा फॉर्मूला होता है योग बटा एन होता है। यानी संख्या होता है, कुल संख्या होता है। योग बटा कुल संख्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। जैसे अगला प्रश्न दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 180 है। देखिए, उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एन का मान कितना हो जाएगा आपका? एन का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 संख्या बोला है, कुल संख्या कितना है? 5 है। ठीक है, आपका योग कितना दिया है? योग दिया है आपका 80 दिया है। योग कितना दिया? 80 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। बीच वाली, ठीक है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए, बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है योग बटा एन होता है। तो योग आपका कितना? 80 दिया है, तो 80 हो गया। अब बटा एन, एन का मान कितना है? 5 दिया था, 5 हो गया। यानी इसको भाग देंगे तो कितना? 16 5 80। यानी आपका बीच का संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। और कुल संख्या इसमें कितना बोला है? 5 संख्या है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या 16 है, ऐसा टोटल 5 संख्या है। तो जाहिर सी बात है इसके आगे 2 संख्या होगा और इसके पहले भी 2 संख्या होगा। ठीक है, तो सम संख्या बोला है। सम संख्या भी है और क्रमागत यानी लगातार है। तो देखिए, 16 के बाद आगे सम संख्या कितना आता है? 18 होता है। फिर 18 के बाद कितना होता है? फिर 20 होता है। तो आगे वाले 2 संख्या हो गया सम संख्या, फिर इसके पीछे वाला, इसके पहले वाला 2 संख्या देखेंगे तो इससे 16 से पहले कितना होता है? 14 होता है, और 14 से पहले कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बीच वाली संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। इसके आगे 2 संख्या 18 और 20 होता है, और इसके पहले 14 और 12 होता है। ठीक है, तो इसे बोला सबसे छोटी सम संख्या। तो इस संख्या में देखेंगे सबसे छोटी सम संख्या कितना है? तो 12 है। जाहिर सी बात है कितना है? 12 होगा। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं पर अगर बोला रहता बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए फिर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए, अगला प्रश्न जैसे दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग गौर से समझिए। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 क्रमागत
सेम क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें छोटी संख्या पूछा था, इसमें बड़ी संख्या पूछा था। ठीक है, तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा आपका 5 होगा, यानी टोटल कितना संख्या 5 संख्या। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया, 5 क्रमागत संख्या यानी n का मान कितना हो गया 5 हो गया। और योग आपका कितना दिया 250 दिया, योग कितना दिया 250 दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या ज्ञात करें, बीच वाली। ठीक है, तो देखिए बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे, यानी बीच वाली संख्या आपका कितना हो जाएगा, यानी क्या होता है योग बटा n होता है। तो आपका योग कितना दिया है, देखिए 250 दिया, तो 250 हो गया। अब बटा n का मान कितना दिया है 5 दिया, तो 5 हो गया। अब इसमें क्या करें हम डिवाइड देंगे 5 से, तो 5 25 यानी 5 बार में कट जाएगा, एक जीरो है तो एक जीरो हो गया, यानी बीच वाली संख्या आपका कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो बोला है क्रमागत। देखिए क्रमागत में क्या होता है, लगातार होता है। जैसे 20 हो गया तो 20 के बाद क्या होगा 21 आएगा, 21 के बाद क्या आएगा 22 आएगा। उसी तरह इसमें सम पूछा है, सम बोला है तो सम क्रमागत लगातार होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बीच वाली संख्या कितना आ गया आपका 50 हो गया। ठीक है, तो इसके आगे 2 सम संख्या होगा और इसके पहले 2 सम संख्या होगा। ठीक है, 5 संख्या टोटल है, तो आगे इसका कितना हो जाएगा 50 के बाद कितना आता है 52 आता है, फिर 52 के बाद कितना आता है 54 आता है। ये सब क्या है सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 50 के आगे 2 सम संख्या कितना हो जाएगा 52 और 54 हो जाएगा। ठीक है, और 50 के पहले 2 हो जाएगा, तो 50 के पहले 2 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और 46 हो गया। ठीक है, और टोटल संख्या आपका कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। तो बोला इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 54 होगा, यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या की याद कीजिए, यानी सबसे बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा 54 होगा, यानी 54 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। अगला प्रश्न किस टाइप का है, देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा हट गया है। देखिए बाबू बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन दिया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। इसमें देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में सम था, इसमें क्या है विषम है। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है क्रमागत है, यानी लगातार है। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, यानी इसके बीच वाला संख्या कितना है। 3 टोटल संख्या कितना है 3 है, मान लीजिए कोई भी 3 संख्या, जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, 3 संख्या। ठीक है, तो इसके बीच वाली संख्या क्या होगी तो 3 होगी, तो इसमें कौन सा होगा, यानी उसको जोड़ने पर कितना होना चाहिए 51 होना चाहिए, और उसके बीच में संख्या कौन सी है ये क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले इसमें देखें n का मान कितना है, तो बाबू देखिए n का मान यानी टोटल संख्या कितना है 3 है, और उसके बाद योग कितना दिया आपका 51 दिया है, क्या दिया योग आपका 51 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या निकालेंगे बीच वाली संख्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए तो बीच वाली संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, छोटी सी फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, यानी योग बटा n होता है। तो आपका योग कितना दिया है 51 दिया है, अब बाटा में क्या होगा 3 होगा, 3 से क्या करेंगे हम इसमें भाग देंगे, यानी 17 3 51। आपका बीच वाली संख्या कितना गया बाबू 17 हो गया, बीच वाली संख्या कितना हो गया 17 हो गया। देखिए अब 17 के आगे विषम संख्या क्या होता है 19 होता है, और 17 से पहले कितना होता है 15 होता है, 15 होता है ना। देखिए तो तीनों संख्या को जो हम जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो आपका योग कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं, यानी 9 में 7 जोड़ने कितना होगा 16 होगा, 16 में 5 जोड़ने तो कितना होगा 21 होगा, 21 के 1 हो गया हाथ में 2 हो गया। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, और 1 3 हो गया, 3 हो गया, और 2 हाथ से कितना हो गया 5, यानी इसका योग कितना हो गया 51 है। तो जाहिर सी बात है आपका बीच वाली संख्या कितना होगा 17 होगा, कितना होगा 17 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें बीच वाली संख्या पूछा था, इसमें क्या पूछा है विषम संख्या छोटी पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है। ठीक है, तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, इसमें कुल कितना संख्या है 5 दिया है, यानी आपका n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 5 होगा, यानी कुल संख्या इसमें कितना है 5 है, और कौन सी संख्या है विषम संख्या है, और क्या है लगातार यानी क्रमागत है। ठीक है, तो n का मान आपका 5 हो गया, और योग कितना दिया है 145, तो योग आपका कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, 145 हो गया। और इसमें बोला है क्या निकालने के लिए सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले छोटी विषम संख्या ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे इसके बीच वाली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे, बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है योग बटा
n होता है। क्या होता है? योग बटा n, यानी योग बटा संख्या होता है। ठीक है, तो कुल संख्या कितना है? 5 है। योग कितना है आपका? 145। तो 145 आप बाटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से क्या करेंगे हम? इसमें डिवाइड देंगे, यानी भाग देंगे। भाग दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 9 45 यानी कितना होगा? 29 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 29। इसके बीच वाली संख्या कितना गया? 29 हो गया। ठीक है, ये विषम संख्या, देखिए ये विषम संख्या है ना। अब फिर देखिए बीच वाली संख्या है, तो इसमें टोटल संख्या कितना है? 5 है। तो ये बीच वाली संख्या 29 आ गया, तो इसके आगे 2 संख्या होगा और इसके पहले भी 2 संख्या होगा। तो इसके आगे वाला 2 संख्या कितना हो जाएगा आपका? 29 के बाद कितना आता है? 31 आता है, विषम संख्या है। फिर 31 के बाद कितना आएगा? फिर 33 आएगा आपका। 33 हो गया। 29 के पहले क्या आएगा बाबू? 27 आएगा, और 27 के पहले क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या आपका कितना हो जाएगा? 25 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक लेके चलते हैं। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।